व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं एक तवील अरसे से अपने अंदर घुटन महसूस कर रहा हूं और मुल्क के हालात पर गहरी नजर मेरी बराबर, लेकिन हिकमत और मसलहत का तकाजा यही था कि हम सब्र से काम लें। और आज भी मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया, लेकिन पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस अरसे में दीवार तक पहुंचा दिया गया। मुल्क में इस वक्त जो मखसूस समाजी सूरत हाल बनती जा रही है, उसने मुल्क के सामने कुछ बुनियादी सवालात खड़े कर दिए। हिंदुस्तान के अवाम ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा हर सियासी जमात पर यकीन और एतमाद किया, और इस भरोसे उसने 70-74 साल गुजार दिए आजादी के बाद से कि उसको इंसाफ मिलेगा, उसको रोजगार मुहैया होगा, उसके आईनी हुकूक उसको मिलेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और इंसाफ होगा। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम का, हिंदुस्तानी मुसलमानों का यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। लातादाद मसाइल इस हिंदुस्तान में खड़े किए गए। नफरतों के गुबार से यह मुल्क भर गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक मसला खड़ा खत्म नहीं होता कि दूसरे मसले को इस मुल्क में, मुल्क के सामने लाया जाता है। अभी हम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार थे कि हिजाब का मसला इस हिंदुस्तान में खड़ा किया गया कर्नाटक में, और हम समझते हैं कि इसकी वजह क्या है और किस वजह से यह हिजाब का मसला खड़ा किया गया, ताकि कर्नाटक से लेके और उत्तर प्रदेश तक इसकी आग फैले। मैं इस पर आज बोलना चाहता था, लेकिन अफसोस कि जामे मस्जिद जुमे के दिन नमाजियों से महरूम रहती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान जिसकी आईनी बुनियाद जमहूरियत, मसावी हुकूक, जो कि कानून की नजर में सबकी बराबर की हैसियत, मजहबी आजादी और सेकुलरिज्म पर रखी गई है, मुल्क के सामने
आज ये तमाम नुकात सवालिया निशान बनकर खड़े हैं। मैं ये सोचता था कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन गुजर जाए, उसके बाद मैं मुल्क के हालात पर तफसील के साथ बोलूं। आज भी मेरा बहुत तफसील के साथ बोलने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता हूं, क्योंकि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। कब तक मुल्क को हम इस गड्ढे में धकेलते हुए बर्दाश्त करते रहेंगे? इस वक्त मुल्क के हालात इंतहाई तकलीफदेह हैं। न दिन को चैन है, न रात को सुकून, न शब की मानिंद गुजरती है और न ही दिन की मानिंद। बज़ाहिर अवाम के, मुसलमानों के चेहरों पर सुकून है, मगर बबातिन जबरदस्त इस्तराब है। सतह समुद्र की मानिंद ऊपर ऊपर खामोशी है, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों में अंदर अंदर बेचैनी है। कब किधर से हमारे सरों पर एक मौज खून गुजर जाए, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। मैं इन तमाम हालात पर जो मुल्क में आज आपके और हमारे सामने हैं, बहुत तफसील के साथ इंशाअल्लाह मैं मुल्क के सामने, आपके सामने रखूंगा। मुख्तसरन मैं मसाजिद के बंद करने के ताल्लुक से भी आज बोलना चाहता हूं। कोरोना जैसी वबा मुल्क में एक दफा आई, दूसरी दफा आई। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कयामत खेज मंजर था। लाखों इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गए। और इस वबा से बचने के लिए आवाम जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन इस 2 साल के अरसे में आवाम की कमर टूट कर रह गई। कुछ कोरोना की वजह से, इस वायरस की वजह से, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत के गलत इक़दामात की वजह से। लोग रोटी रोटी को मोहताज होकर रह गए। ये डीडीए में जरा जाकर उन घरों में जाकर पूछे जिनकी यहां चूल्हे तक नहीं जल पाए, और आज भी ये हालत है कि लोग रोजगार से परेशान। ये हिंदुस्तान है, ये यूरोप नहीं है, ये अमेरिका नहीं है कि जहां बेरोजगारों को रोजगार भत्ता वहां की हुकूमतों की तरफ से मिलता है। सुबह को एक भाई रोजगार अपनी दुकान खोलता है, दूसरा भाई रात को लगाता है, तीसरा भाई आधी रात को लगाता है, और कुछ लोग सुबह को लगाते हैं। ये सिलसिला हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमेशा से रहा। कोरोना की जिस वायरस की जहां तक बात है, खत्म हो गया ना।
स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, शादी घर खुल गए, मतलब हर चीज खुल गई, रेस्टोरेंट खुल गए। लेकिन रात का कर्फ्यू अब भी जारी। ऐसा लगता है कि ये वायरस सिर्फ रात में ही हमले करता है। अरे 11 बजे के बाद 12 साढ़े 12 तक भी लोग अपना कारोबार छोटा मोटा करते हैं। कोई खुंचा लेकर बैठ जाता है, कोई कुछ लेकर बैठ जाता है, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए कि सब आपने खोल दिए लेकिन इबादतगाहें बंद हैं। मुझसे किसी ने कहा कि हम मंदिर गए, मंदिर बंद था, हम बाहर से ही मत्था टेक कर आ गए। मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, इबादत के लिए, जहां जाकर वो अपनी हर दिल की बात खुदा के सामने रखता है, इबादत करता है, सजदा रेस होता है, गुनाहों से तौबा करता है। आज इबादतगाहें बंद हैं। क्यों? कि वायरस आ जाएगा। दुनिया से सब चीज खत्म हो गई, लेकिन नहीं खत्म हुई तो सिर्फ दिल्ली में ये DDM को इस पर संजीदगी से सोचना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर राजनिवास में बैठे हैं, वो जाकर इन लोगों का हाल देखें, DDM देखें लोगों का हाल क्या है। आनंद फानंद में ऐलान हो गया कि इबादतगाहें बंद होंगी। आखिर कब तक इंतजार करेंगे? कब तक ये रात का कर्फ्यू रहेगा? कब तक इंसान अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस तरह पेट पर पत्थर बांधे रहेगा? एक हद होती है। हम में से कुछ लोग हैं जिनको बीमारी है सोशल मीडिया पर आने की, वीडियो बनाने की। काम तो कुछ है नहीं, दिन भर जागना, रात भर जागना और दिन भर सोना। सुबह उठे, कपड़े पहने, वीडियो बनाया, मटिया महल का, सुईवालान का, इस इलाके का, बीना बाजार का रश हो रहा है, तो इंसान जाए कहां? तुम्हें तो बीमारी है ना, इन लोगों को बीमारी है। और ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे लेना, वीडियो बनाकर एक आदत में शुमार हो गया है। हम समझते हैं इन चीजों को, कोई मकसद नहीं, कोई काम नहीं, लोगों के रोजगार को बंद कराना। इनकी साजिश को हम समझते हैं। ना अकल, न समझ, न सियासी सूझबूझ, बस समझते हैं कि गली का लीडर बन गया तो हिंदुस्तान का लीडर बन गया। ना गली में कोई जानता है, ना गली में कोई हैसियत, न मोहल्ले में कोई हैसियत, लोगों को परेशान करना। अरे जाकर पूछो उन लोगों से जहां रातों को भूखे सोते हैं लोग। 500 रुपए क्या 200 रुपए का नाम कमाना भी आज लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। और वायरस अगले जुमे को अब ये नहीं होगा मसाजिद खुलेंगी, ये ऐलान कर रहा हूं, मसाजिद बंद नहीं होगी, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे DDM में हो। अब हद हो चुकी, जुमे के लिए मसाजिद खुलेंगी, इस दफा बंद कर दिया, लेकिन आइंदा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर और DDM संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर फिक्र करेगी। और जहां तक हिंदुस्तान के हालात का सवाल है, इंशाअल्लाह ये इलेक्शन गुजर जाए। इस इलेक्शन का इंतजार कर रहा हूं, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के हालात पर तफसील के साथ इंशाअल्लाह मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। खुदा आपका हामी व नासिर।